GoIndiaStocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। आपको भी और सब दर्शकों को भी। ओके, और ज़बरदस्त ग्रीन होली इस समय। पिछले 3-4 दिन में मार्केट का मूव और मूड दोनों ज़बरदस्त तरीके से सुधरे हैं। आपके हिसाब से क्या चेंज हुआ? एक तो ऑब्वियसली वो अदानी ग्रुप का शायद एक फैक्टर रहा होगा, लेकिन और क्या चेंजेस हुए और इस समय आपका मार्केट को लेकर क्या व्यू है? देखिए, ऐसा है कि एक तरह की रिलीफ रैली ही मानी जाएगी अभी तक तो ये, क्योंकि 17,200-300 पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट 17,200 और 16,800 की रेंज को तोड़ेगा। तो वहां पे बाइंग आना एक संभावना मतलब काफी बढ़ जाती है और वही चीज हम देख रहे हैं। बट क्या 18,000 को सस्टेनेबली तोड़ पाएगा, उसका अभी तक कोई ऐसा प्रमाण दिख नहीं रहा, क्योंकि काफी अ, जो इश्यूज हैं वो अभी तक रिजॉल्व होते नजर नहीं आ रहे हैं। आप यूएस इन्फ्लेशन का ले लीजिए या इवन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन का नंबर ले लीजिए, अभी तक थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है। तो अभी तक पता नहीं है कि इन्फ्लेशन किस तरह से करवट लेगा। दूसरा, काफी उम्मीद थी चाइना रीओपनिंग से, तो आज वो भी जो उन्होंने जीडीपी ग्रोथ टारगेट सेट किया है वो उम्मीद से काफी कम लग रहा है। और इन सब के देखते हुए कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही रहना चाहिए। यहाँ से कुछ ब्रेकआउट देके हम न्यू हाइस पे चले जाएंगे, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है। विद इन मार्केट्स, राकेश जी, सबसे ज़्यादा जो डिबेट का इशू रहा था वो आईटी पर था, और ख़ासतौर से जो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स थी और जो टर्मिनल रेट था उसको लेकर क्या वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, क्या रीसेट हो चुका है पूरा या नहीं हुआ है, और इस बीच में यूएस में खुद किस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, इसको लेकर भी थोड़ी सी डिबेट है। आप इस इक्वेशन में अपने आप को कहाँ रख रहे हैं? देखिए, जो इंडियन आईटी स्टॉक्स है वो करेक्ट अच्छा हुए थे और उसके बाद एक थोड़ा बाउंस आया है, बट वैल्यूएशन उतना चीप नहीं हो गए थे कि मतलब कि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन होता। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का भी ओवरऑल मार्केट का व्यू बन रहा है, एक रेंज बाउंड, मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स भी रेंज बाउंड ही रहने वाले हैं। जब तक कि हमें यूएस इंटरेस्ट रेट पीकिंग वगैरह पे क्लैरिटी नहीं आ जाती है, मुझे नहीं लगता कि इनफ्लोज इतना कुछ खास आने वाले हैं। और जैसा हम जानते हैं कि एफआईज ही मोस्टली आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो जब तक एफआईज वापस ढंग से नहीं आएंगे, ये दोनों सेक्टर में जोर पकड़ना मुश्किल है। और रिटेल इन्वेस्टिंग भी थोड़ी कम हो गई है फिलहाल, तो अभी कोई ऐसा मेजर ड्राइवर दिख नहीं रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। राकेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपको होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। राकेश जी, जब आपसे लास्ट टाइम चर्चा हुई थी मिड जनवरी में, और आई थिंक इन 3rd वीक ऑफ जनवरी, तब से लेकर मेटल्स में अगर आप देखें अब तक काफ़ी सब्सटेंशियल डिप था। पिछले 4-5 दिन रिकवरी के नाम रहे। आप लोग मेटल्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? और अगर मैं आईटी मेटल्स को भी बाइसेक्ट करूँ तो एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल और साथ ही साथ आयरन ओर सबको, आई मीन हर डिविजन्स को, आई मीन आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्या चीज़ करना चाहिए, क्या शॉर्ट करना चाहिए इस वक्त? देखिए, जैसा कि अपना पिछली बार भी जिस तरह से बातचीत हुई थी कि चाइना रीओपनिंग को लेके थोड़ा माहौल सुधरा था, और बट हमने ये भी कहा था कि पहले ही चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी स्टिमुलस दे चुका है 2022 में, और 2023 में उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर लेगा ऐसा लगता नहीं है। दूसरा, हाउसिंग जो है उनका मेन दूसरा डिमांड पुल करता है मेटल्स के लिए, वहां पे अगर देखा जाए तो अभी भी 1.2 बिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जबकि एक्चुअल डिमांड जो रियल डिमांड है, अगर जो लोगों को रहने के लिए जितना चाहिए, वो 0.7 टू 0.8 बिलियन स्क्वायर फीट ही है। तो अभी भी काफी वहां पे स्लैक है हाउसिंग सेक्टर में। प्राइसेस गिर चुके हैं, लेकिन एकदम चल जाएगा वो नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने कहा था कि थोड़ा रिबाउंड आएगा, बट कोई मेजर रैली नहीं बनेगी, और वही अभी चल रहा है। स्टॉक्स बाउंस किए हैं लेकिन अब एक दायरे में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहीं पे कंसोलिडेट होंगे, या तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए वापस से, बट कोई बड़ी रैली यहाँ मेटल सेक्टर में दिखाई नहीं दे रही। ओके, मेटल्स में आप देखें आपको कोई यहाँ से सब्सटेंशियल रनअप दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी इस वक्त मेटल्स को चेस करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा राकेश जी, पिछले 2 दिन में जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें हुआ, आई मीन फाइनली अगर आप देखें उस फंड के बाद इस स्पेस पे स्टेबिलिटी लौटेगी, और यहाँ से इसको लेकर आपको कितना अंदेशा है? और स्पेशली एक
पीएसयू बैंक्स का चंक जो कि इस वक्त काफ़ी कंफर्टेबल है, जहां प्राइस डैमेज करीब करीब 10 to 15% का हुआ था, उस पर आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए ऐसा है कि अडानी ग्रुप को एक पहला वैक्सीन शॉट तो मिल गया है, तो अभी काफी जो रिस्क फैक्टर थे कम हो गए। तो और मेरे हिसाब से पहले भी इतना कोई रिस्क फैक्टर नहीं था पीएसयू बैंक्स को लेके, क्योंकि उन्होंने काफी बढ़िया प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस किया हुआ और सारे जो कैश फ्लो एस्क्रो में थे, तो इतना कोई माहौल में चेंज नहीं आ गया। सेंटिमेंट जरूर चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाउंस आएगा। बट जैसा कि ओवरऑल अडानी स्टॉक्स एक कैपेक्स ग्रोथ के लिए माने जाते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम एक साल का ग्रोथ तो चला ही गया है, तो थोड़ा सा रीसेट एक लोअर वैल्यूएशन पे बनता ही है और वैसे ही रहने वाला ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कंसोलिडेशन होगा और पीएसयू बैंक्स पे इतना कोई मेजर चेंज नहीं है, उनके लिए कोई खतरे वाली पहले भी बात नहीं थी और ना भी कुछ है। तो मुझे लगता है कि उनमें भी एक जो बाउंस अपन देख रहे हैं आज एसबीआई वगैरह में, वो थोड़ा बहुत बाउंस रहेगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है। अच्छा राकेश जी, ये तो खैर हमने सेक्टर्स की बात कर ली, लेकिन एक ओवरऑल मार्केट की बात कर लेते हैं। एक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब जो एक रिस्क फैक्टर्स हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्या अभी भी इंटैक्ट हैं या फिर अब ये रियर व्यू मिरर की बात बन चुकी है? देखिए अनुज, ऐसा है कि अब तो ये तय तो है ही कि एक और रेट हाइक तो हमारे 25 बेसिस पॉइंट आ ही रहा है, जिस तरह का इन्फ्लेशन डेटा आया है और जिस तरह से एल नीनो फॉर्मेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार मानसून का भी कुछ इतना पता नहीं लग रहा है, तो हो सकता है कि फूड इन्फ्लेशन सेकेंड हाफ में काफी स्ट्रांग रहे। तो यही सब जो अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, उसको देखते हुए ही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जब तक कि हमें क्लैरिटी नहीं आती है, मार्केट ये 17,000 से 18,000 की रेंज को इतना इजीली तोड़ेगा नहीं और क्लैरिटी आने के बाद ही एक अपसाइड मूव बनेगा। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो मार्केट अभी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव चल रहा है, जो नॉर्मल एवरेज से चलता है, तो इतना कोई सस्ता भी नहीं है, इट्स बीच में है, पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा टाइम करेक्शन होगा। 17,000 के नीचे जाना मुश्किल है, 18,000 के ऊपर जाना मुश्किल है। एक टाइम करेक्शन के बाद जब तक अर्निंग्स कैचअप कर लेंगी, मुझे लगता है तब रैली बनेगी और हो सकता है कि तब एफआई इनफ्लो वगैरह भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। चलिए राकेश जी, शुक्रिया